11 अक्टूबर 2022 ये वो दिन था जब हम एक यात्रा करने जा रहे थे, मंगलपूर्ण यात्रा। ये वो यात्रा थी जो सालों सालों तक हमारे दिल में वास करने वाली थी, दिल्ली से केदारनाथ तक की। सुबह 11 अक्टूबर की कंजकें थी जहां हमने माता रानी को मत्था टेका और सारा सामान बांधा अपना और चल दिए बाबा की नगरी की ओर। रास्ते में कुछ प्रफुल्लित करने वाले पहाड़ जो आपका जोश जगा दे अंदर से, कुछ ऐसी वादियाँ जो मन मोह ले आपकी, और कुछ ऐसे नज़ारे जिनको देखे बिना आप रह ना पाए। ये सारी मेमोरीज को हम एक कैमरे में कैद करना चाहते थे, जो हम कर भी रहे थे। फिर हम दिल्ली से शुरू होके जब हम चल रहे थे तो बीच में हरिद्वार भी आया, जहाँ माँ गंगा का रूप देख मन प्रफुल्लित हो उठा। और देवप्रयाग पहुँचे तो मानो ऐसा लग रहा जैसे हम धरती पे नहीं स्वर्ग पे हो। देवप्रयाग में जो दो नदियों का मिलन देखने को मिल रहा था वो वाकई में काबिल तारीफ था। कुदरत का नूर कुदरत की भाषा में हमसे मानो ये कह रहा था कि आओ, आपका स्वागत है। और ये सारी चीज़ें देखकर हमने भी कुछ फ़ोटो खींची वहाँ पे, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पिताश्री कोने पे बैठ के पहाड़ के और मेरे भाई दोनों ही साथ में खड़े हुए हैं और फ़ोटोएँ खिंचवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा के एक दो फ़ोटोएँ खिंचवाई और पीछे देवप्रयाग का जो संगम देखने को मिल रहा था, ये एक ऐसा दृश्य था जो हम सालों सालों तक याद रखेंगे। और इसके बाद फिर से हमारा सफ़र शुरू हुआ देवप्रयाग से लेके केदारनाथ की ओर, जहाँ हम रास्ते में वादियाँ देख रहे थे तो वहाँ पे और भी टूरिस्ट थे जो केदारनाथ की तरफ जा रहे थे और केदारनाथ से कुछ लौट के वापस भी आ रहे थे। रास्ता ऐसा था कि मानो आपको महादेव स्वयं पुकार रहे हो कि आओ, आपका मेरी नगरी में स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में साथ साथ कुछ डैम देखने को मिल रहे थे, हमें कुछ नदी देखने को मिल रही थी और एक से बढ़कर एक नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे। जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों को छू रहे थे, वहीं नदी का जो पानी का प्रवाह था वो मानो उछल उछल के हमारा स्वागत कर रहा था। और ये दृश्य काफ़ी मनमोहक दिख रहा था, चाहे हम पहाड़ों की बात करें या फिर नदी की। और फिर हम पहुँचे फाटा, जहाँ हमारा होटल था गुजरात भवन। और होटल में जाके हमने कुछ विश्राम करने की सोची, लेकिन वहाँ से भी जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा था। विश्राम करने के बाद शाम में हमने एक दो तस्वीरें खिंचवाई और फिर अगले दिन का सूरज उगा। जब सूरज उगा तो मानो ऐसा लग रहा था कि अब बस बाबा केदारनाथ अपने दर्शन दे दे और अब नहीं रहा जा रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यहाँ से एक बार व्यू दिखाया जाए। मैं अपने कमरे से बाहर आया और मैं आपको अपनी खिड़की से या अपने दरवाजे से जो दृश्य था वो दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ सामने एकदम हमारा सामने एकदम दरवाजे के सामने हमारा स्वागत कर रहे थे। और ये पहाड़ को देखकर वाकई में जोश और बढ़ता ही जा रहा था बाबा से मिलने का। फिर नाश्ता पानी किया, कुछ तस्वीरें खिंचवाई और वहाँ पे नीचे एक छोटी सी मार्केट लगी थी जहाँ पे हमने एक बार राउंड मारा और देखना चाहा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमने मार्केट में भी कुछ तस्वीरें खिंचवाई ताकि ये जो पूरी यात्रा है वो यादगार रहे। फिर मौके का फ़ायदा उठा के एक बार फिर से मैंने पहाड़ों के नज़दीक जाके कुछ तस्वीरें खिंचवाई और फिर हम अपने पहुंच गए फाटा के हेलीपैड पे, जहाँ पे एक के बाद एक हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे और जा रहे थे। यात्रियों को लेकर आने जाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और हम अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम अपना वेट चेक कर रहे थे क्योंकि 2 किलो का हैंड बैग आप अपने साथ ले जा सकते हैं। वो सारी जांच प्रक्रिया यहाँ पे चल रही थी हेलीपैड पे। और 1-2 घंटे बाद हमारा भी नंबर आने को था। आप इस हेलीकॉप्टर में देख सकते हैं कि मेरी माताश्री और मेरा भाई इस हेलीकॉप्टर में बैठ के बाबा केदार के दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। और मैं और मेरे पिताश्री अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और हमें बोर्डिंग पास मिला यहाँ पे और हम हेलीपैड पे आ पहुँचे। उसके बाद हेलीकॉप्टर हमें भी अपने साथ बिठाकर उड़ान भर पड़ा। और ये हम हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे कुछ नज़ारे ऐसे थे कि आप अपनी आंखें भी नहीं पलक सकते। अपनी जो आँखों की जो इंद्रियां हैं उनको आप पूरी तरह से खोलकर
सिर्फ ये नज़ारों को अपनी मेमोरीज़ में कैद करना चाहते हैं। और मैं भी कुछ प्रकार इस प्रकार से वीडियो बना रहा था ताकि आप सबको दिखा सकूं। और बाबा केदार की नगरी में पहुंचते ही बादलों ने मानो पहाड़ों को घेर लिया हो और पहाड़ और बादलों के बीच लुका छुपी का खेल चल रहा हो। नीचे आप देख सकते हैं जो पैदल श्रद्धालु थे वो भी अपनी यात्रा संपन्न करने के लिए, बाबा केदार के दर्शन पाने के लिए अपनी परिश्रम को जारी रखते हुए बाबा केदार की नगरी में पहुंच रहे थे। और इस प्रकार हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे नीचे आता हुआ और हम हेलीपैड पर उतार गया, जहाँ पे हमने एक बार फिर से कुछ तस्वीरें ली और आखिरकार वो नज़ारा देखने को मिला जिसके लिए हम दिल्ली से केदारनाथ तक के लिए बहुत व्याकुल थे। बाबा केदार का सामने मंदिर देखने को मिला और इसको देख के मानो सारी थकान टूट गई हो, सारी नींद भूल गई हो और सिर्फ इसी नज़ारे को देखने का मन करता रहा। जहाँ एक बार फिर से बादलों ने डेरा डाल लिया पहाड़ों पर, लेकिन बाबा केदार की मेहरबानी की वजह से ये पहाड़ जल्दी साफ़ हो गए। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे होटल से बाबा केदारनाथ कितनी पास थे और उनके पीछे जो ये पहाड़ जो उनका श्रृंगार कर रहे थे मानो हमारा ही इंतज़ार कर रहे हो। और ये पहाड़ों में कुछ न कुछ जादुई चीज़ ज़रूर है दोस्तों। ऐसा लगता है कि सिर्फ इन पहाड़ों को देखते रहें, इन बाबा केदार की जो पूरी वैली है इसी में ही बैठे रहें। फिर हमने कुछ तस्वीरें खिंचवाई और पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहाड़ों पर जो सूरज की किरणें पड़ रही थी वो पहाड़ों का श्रृंगार इस प्रकार कर रही थी मानो पहाड़ पर एक सोने की परत चढ़ी हो। और हम ये सारी तस्वीरें कैद कर अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि ये सालों सालों तक हमें याद रहे। और मैंने और पिताश्री ने फिर प्लान बनाया कि हम एक भीमशिला देख के आते हैं पीछे, क्योंकि मेरे भाई भैरव बाबा के दर्शन करने चले गए थे ऊपर। माताश्री को थोड़ा आराम करना था इसलिए वह होटल में ही थी, तो फिर पिताश्री और मैं भीमशिला के दर्शन करने चले गए और पीछे शंकराचार्य जी की मूर्ति थी जहाँ पे हमने भी दर्शन किए। फिर रात हुई और हम केदारनाथ के दर्शन करने चले गए। और आप देख सकते हैं मेरा भाई भैरव मंदिर के दर्शन कर रहा है और वापसी पे जब उन्होंने देखा कि केदारनाथ मंदिर में लाइन नहीं है, श्रद्धालुओं की संख्या कम है, तो भाई और पिताश्री ने एक बार दर्शन कर लिए। लेकिन मैं और हमारा सब परिवार के जो दर्शन थे वो रात को होने थे, क्योंकि हम वीआईपी दर्शन के लिए थे। और आप देख सकते हैं वीआईपी दर्शन के लिए भी लाइन लगी हुई थी और श्रद्धालुओं की जो ऐसी भीड़ देखने को मिल रही थी बाबा के प्रति, ये वाकई में बताता है कि बाबा की जो श्रद्धा है श्रद्धालुओं में वो कितनी ज़्यादा है। रात के करीबन 11 बज रहे थे जब हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो एक बार फिर से केदारनाथ मंदिर के सामने हमने कुछ तस्वीरें खिंचवाई जो यादगार रहेंगी पूरी ज़िंदगी भर। आप देख सकते हैं कि हम दर्शन करके आ चुके हैं और हमारे माथे पर लगा तिलक इस बात का प्रमाण है। और आप देख सकते हैं जब अगले दिन की सुबह हुई तो हम हेलीपैड के लिए रवाना हुए फिर से, तो बीच में हमें एक ओम देखने को मिला जहाँ मैंने और पिताश्री ने एक बार फिर से कुछ तस्वीरें खिंचवाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नदी के साथ एक जो पुलिया बनी थी वहाँ पे बैठ के पिताजी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। और ये हेलीपैड पे हम आ चुके हैं जहाँ एक बार फिर से हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर के उतरने का सिलसिला शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर एक एक करके उतर रहे थे, श्रद्धालुओं को बिठा रहे थे और वापस उनको अपनी मंजिल की ओर लेके जा रहे थे। लेकिन ये नज़ारे हमें बार बार यही बोल रहे थे कि वापस आओ, अभी मत जाओ। लेकिन वक्त तो वक्त है, वक्त कितना कीमती होता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसे नज़ारे को छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन फिर हमारा भी हेलीकॉप्टर आया, हम हेलीकॉप्टर में बैठे। पवन हंस का ये हेलीकॉप्टर था जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। इस पे हम बैठे, लैंड होता है ये। और हेलीकॉप्टर के जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। वो आते हैं, आपका सामान और बैग लेकर हेलीकॉप्टर में रखते हैं। आपको उतारने से लेकर बिठाने तक का पूरा काम उनका ही होता है, आपको बस उनका साथ देना होता है। और वैसे ही हमारे साथ भी हुआ, हम भी उतरे, बैठे और फिर हेलीकॉप्टर एक बार फिर से उड़ान भर के हमें वापस मानो केदारनाथ को एक बार देखने का मन कर रहा हो। तो बार बार सिर्फ यही मुड़ मुड़ के हम देख रहे थे कि बाबा केदार के एक बार दर्शन फिर से हो जाएं। और ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों में कैद कर, अपने कैमरे में कैद कर अपने साथ ले जाएं।